दोस्तों, क्या आपका भी मन नहीं करता काम करने का? क्या आपके भी मन की शक्ति कम हो गई है? तो चलिए जानते हैं अपने मन को कैसे हम काम करने में लगाएंगे और कैसे हम अपने मन की शक्ति को बढ़ाएंगे। शुरुआत करते हैं एक अनमोल विचार से। सुकरात कहते हैं कि वश में किया हुआ मन सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। काम करने में मन नहीं लगता है, क्या करें? यह सवाल बहुत से लोगों का होता है। जीवन आजकल ऐसा हो गया है कि बस पूछो मत। एक तो देश की तेज बढ़ती आबादी और दूसरा लोगों के पास काम धंधे हैं, नहीं तो क्या हो सकता है। इन सबके चक्कर में सबका दिमाग खराब रहता है। काम धंधे में मन काहे लगेगा भाई? क्योंकि मजबूरी के अंदर नौकरी करनी पड़ती है। हम नौकरी करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी नौकरी करनी पड़ती है। ऊपर से उस नौकरी के अंदर बहुत अधिक काम करना पड़ता है। यदि आप दूसरों के नीचे काम करते हैं तो आपका काम में मन लगेगा ही नहीं है। लेकिन यदि आप दूसरों के नीचे काम नहीं करते हैं और खुद का बिजनेस करते हैं, तो फिर भी यदि आपका काम में मन नहीं लग रहा है, तब यह हो सकता है कि आपका बिजनेस चल नहीं रहा होगा। और जब चल नहीं रहा है तो काम में मन कैसे लग सकता है? लेकिन क्योंकि आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अधिक मेहनत करें। यदि आप अधिक मेहनत करेंगे तो फिर आपका काम सक्सेस हो सकता है। आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एक बार आपका काम सक्सेस हो गया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और खुद के काम की जो सबसे बड़ी बात होती है वह ये होती है कि आप आजाद होते हैं। आपको किसी भी तरह की अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन खुद के काम की सबसे बड़ी समस्या यही होता है कि आप उस काम को पूरी तरह से चला नहीं सकते हैं। और चलाने में आपको नानी याद आ जाती है। पहले मैं भी एक जगह पर नौकरी करता था। जी तोड़ मेहनत करने के बाद यही कोई 300 रुपये दिन के बना करते थे। लेकिन उसके बाद काम करता हुआ थक गया और मैंने उस काम को छोड़ दिया। वहां पर काम में मन मेरा भी नहीं लगता था। यदि आपकी यही स्थिति है तो फिर आपको समझना चाहिए और कुछ आगे कदम उठाना चाहिए। काम करने में मन नहीं लगता है, क्या करें? यदि आपका भी काम में मन नहीं लग रहा है तो आपको सबसे पहले इसके कारण की खोज करनी चाहिए। आपको तो वैसे भी पता ही होगा कि इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि आपके मन में बेचैनी तभी होती है जब या तो आपको काम पसंद नहीं आता है या फिर किसी तरह की दूसरी समस्या होती है। अब यदि आपको काम पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आपको इसके आगे के बारे में प्लानिंग बनाना चाहिए। तार्किक ढंग से सोचना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक तरह से यदि आप सही ढंग से प्लान बनाने में सक्षम हो जाएंगे तो फिर आपके मन को धीरे धीरे शांति मिलने लग जाएगी। यदि आप जो काम कर रहे हैं वह कमर तोड़ काम है तो फिर आप उस काम को जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसका ऑप्शन चाहिए होता है। कई लोगों के ऊपर पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी होती है। कुछ दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आया था जिसके अंदर एक लड़की थी। वह स्टेशन के ऊपर चढ़ गई और सुसाइड कर लिया। उस लड़की के बारे में यह कहा जाता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया था और इस वजह से डिप्रेशन में आ गई थी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है। आप जीवन चलाने के लिए बस के अंदर गाड़ी में समोसे बेच सकते हैं। कोई काम बुरा नहीं होता है। बस आपका जीवन इसलिए नहीं बना है कि आप बच्चे पालें, पैदा करें और खाएं पिएं और मर जाएं। आपका जीवन इससे भी आगे जा सकता है। बस आपको अपना सही मकसद पता होना चाहिए। उसके बाद आप जीवन का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। फिर जीवन आपका इस्तेमाल नहीं करेगा, आप जीवन का इस्तेमाल करेंगे। समस्या को दूर करें। दोस्तों, जिस भी वजह से आपका काम में मन नहीं लग रहा है उस वजह को आपको दूर करना होगा और यही आपके लिए सही होगा। जैसे कि आपको काम पसंद नहीं है तो आप काम को बदल सकते हैं। यदि आपकी कोई घरेलू समस्या है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप दूसरे कदम उठा सकते हैं। यदि आप कदम उठाएंगे तो ही आपका काम में मन लगना शुरू हो जाएगा। अब हर इंसान के पास अलग अलग तरह की समस्या होती है, तो आपको अपनी समस्या को खुद ही हल करना होगा और उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना होगा। उसके बाद आपकी समस्या हल हो जाएगी। अब यदि काम में मन नहीं लग रहा है तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। कुछ टिप्स आपको दे सकते हैं जिसकी मदद से आपको शांति का अनुभव होगा और यदि आप इनको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो इसके अंदर आपको फायदा भी होगा। अपने अंदर खुशी विकसित करें। बाहर की खुशी बस बकवास है। दोस्तों,
सबसे पहला काम आपको यह करना होगा कि आपको अपने अंदर की खुशी को विकसित करना होगा। सच्चाई यही है कि आप न तो आज दुखी हैं और ना ही लाखों साल बाद आप दुखी हो सकते हैं। आप न मरते हैं, न जन्म लेते हैं, आप अमर हैं। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह सारी जरूरतें शरीर की होती हैं और आप शरीर नहीं हैं। यदि आप खुद को शरीर समझते हैं तो आप दुखी होंगे ही। खैर, आप खुश हैं, बाहर कुछ भी हो जाए, आपके अंदर खुशी ही रहनी चाहिए। यही आपका असली गुण है। छोटी छोटी बातों पर दुखी होना, खुशी मिलना, ये सब आप करना बंद कर दें। आप अपने अंदर खुशी विकसित करें, क्योंकि यह आपके अंदर का गुण है। अपनी इसलिए ताकत को पहचानें। आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी आपको खुश रहना है, क्योंकि आपकी असलियत यही है। आप इस माया से प्रभावित नहीं हो, ये बस गेम से अधिक नहीं है। सपनों में जीना बंद करें और हकीकत में जिएं। दोस्तों, अधिक सपने देखना और आपको और अधिक बेचैन करता है। अक्सर लड़के सुंदर लड़कियों के सपने देखते हैं और खुद के पास गाड़ी और बंगला होने के सपने देखते हैं, और जब इसके अनुकूल जॉब नहीं मिलती है तो फिर दुखी होते हैं। मन के अंदर बेचैनी होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप खुद को खुश देखना चाहते हैं तो आपको यह नहीं करना चाहिए। बस आप वो बनने का प्रयास करें जो आप हैं। आप वह बनने का प्रयास ना करें जो कि आप हैं ही नहीं। यदि आप झूठ में जीना चाहते हैं तो आपको दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की चकाचौंध ही इस प्रकार की हो चुकी है कि इस चमक से हर कोई आकर्षित हो जाता है और उसके बाद दुखों को भोगता है। आप खुद को हर चीज के अंदर शामिल करते हैं, यही आपके दुख का कारण है। इसलिए हकीकत में जानें कि आप जिसको अपना होना समझ रहे हैं, असल में वह इस धरती से एकत्रित किए गए विचार मात्र हैं। उनका कोई मूल्य नहीं है। आप इन सब से अलग हैं और आप खुद को इतना परेशान न करें, क्योंकि इन सब धरती की चीजों की आपको जरूरत नहीं है। आप इन सब चीजों के बिना भी रह सकते हैं, क्योंकि आप एक ऊर्जा हैं तो पूर्ण है। खुद की दूसरों से तुलना करना बंद करें दोस्तों। हम इंसानों की एक बहुत ही घटिया सोच विकसित हो चुकी है। हम दूसरों से अपनी तुलना करने की कोशिश करते हैं और यह तुलना करते हैं कि उसके बाद यह भौतिक चीज है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है। यह सब सोचकर दुखी होते हैं, लेकिन यह सब माया के साधन हैं। आप जितना अधिक भोग करेंगे आप उतना ही अधिक दुखी होंगे, और जितना भोगों से दूरी बनाकर रखेंगे आप उतना ही अधिक खुश होंगे। इसके अंदर कोई शक नहीं है। आपके और आप जिस इंसान की तुलना कर रहे हैं उसके अंदर एक ही ऊर्जा काम कर रही है। उसे किसी तरह के भोग की जरूरत ही नहीं है। बस जीवन चलाने के लिए जरूरी चीजें करते रहें, यही जरूरी है। उसके बाद यदि आपके पास सुंदर स्त्री है या फिर बड़ा बंगला, कोई भी फायदा नहीं होगा। बस आप खुद को जानकर ही फायदा उठा सकते हैं। आप क्या हैं और अपने शरीर का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके लिए फायदे का सौदा बने, यह करना सबसे अधिक जरूरी है। लेकिन हम यह सब नहीं सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमें अधिक से अधिक भोग करना चाहिए, लेकिन भोग से हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। भोग हमें ले जाकर ऐसे दुखों के सागर के अंदर डालेगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जितना हो सके भोंगे से दूर रहें। अब भोग के अंदर सारी चीजें आती हैं, जिसके अंदर औरत, खान पान और भी बहुत कुछ। भोग आग में घी डालने के समान होता है, जो कि बढ़ता ही जाता है। आप जितना भोंगेंगे आपके अंदर भोग की वासना उतनी ही अधिक प्रबल होगी। अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय हो सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को शांति देने का प्रयास करें। यह मन को अवचेतन स्थिति से बाहर निकालकर उसकी शक्तियों को बढ़ा सकता है। सुबह की प्रारंभ में अभ्यास। सुबह को अच्छे संकल्प और सकारात्मक विचारों के साथ शुरू करने का प्रयास करें। स्वाध्याय। अच्छी पुस्तकों को पढ़ने और सुनने के माध्यम से अपने मन को सकारात्मक ज्ञान और उत्साह से भरें। स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। स्वप्न अध्ययन। अपने सपनों का मनन करने और सपनों के स्वरूप को समझने के लिए समय दें। उत्साह। सकारात्मक उत्साह बनाए रखने के लिए स्वयं को प्रोत्साहित करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। संयम और साधना।
अपने मन की संयम और साधना के माध्यम से अपनी अवचेतन शक्तियों को विकसित करें। साझा करना। अपने विचारों और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने से अपने मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं।